तवज्जो चाहिए मुझे। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। कुरान की 100 आयात 210 अहादीस से वाज़े है, उम्मत का इज्माई अकीदा है। जैसे शाह साहब ने बयान किया, खत्म नबूवत में शक करने वाला बंदा भी काफिर है। दूसरी बात ही कोई नहीं, खत्म नबूवत में शक करने वाला बंदा भी काफिर है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। सवाल यह है कि ये कादियानी जो हैं, इससे पहले भी कोई ऐसा गिरोह, इससे पहले भी कोई इस तरह का गिरोह दुनिया में आया है जिसने हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार किया हो, या ये पहले है? तो तारीख उठाकर देखें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना पाक में, आपकी ज़ाहिरी हयात तैयबा में, यमन के अंदर अस्वद अंसी ने दावा नबूवत किया तो ये कायनात का पहला फतवा शरीयत मुहम्मदी में खुद साहिब शरीयत ने दिया, खुद साहिब कुरान ने फतवा दिया कि झूठा मुद्दई नबूवत वाजिबुल कत्ल है। और ये हजरत फिरोज दहलवी सहाबी रसूल को हुजूर ने ये इजाजत देकर मदीना से रवाना किया था। जैसे रब दूसरा माबूद और रब बर्दाश्त नहीं करता, खुदा बर्दाश्त नहीं करता, यानी शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे मोहम्मद अपने बाद कोई नया नबी बर्दाश्त नहीं करता। झूठे मुद्दई नबूवत के खिलाफ फतवा कत्ल किसी मौलवी ने नहीं दिया। एजेंसियां, अदारे, लिबरल, सेकुलर, दुनियादार सारे तबके सुन ले, झूठे मुद्दई नबूवत के खिलाफ फतवा खुद साहिब शरीयत, साहिब कुरान, आमिना के लाल खातमुल अंबिया ने दिया। और वो अपने सहाबी हजरत फिरोज दहलवी को ये इजाजत और हुक्मनामा दे के भेजा, जाओ जाके मुझे यमन के अंदर अस्वद अंसी का सर चाहिए। और वो जाकर उन्होंने उसके महल में हमला करके रात को उसको उठा के सोते में उसका सर कलम करके हुजूर की बारगाह में पैगाम हजरत जिब्रील लेकर आए थे। अभी ये जाकर यमन से माँ की मुसाफत से ज्यादा सबर बनता था, हुजूर का विसाल करीब था। आप मुंतजर थे कि मेरा फिरोज कामयाब होके आया है कि नहीं, हुजूर मुंतजर हैं, इधर वक्त विसाल करीब है। रब ने आखिरी बार जिब्राइल को हुजूर की बारगाह में भेजकर सलाम भी दिया, पैगाम भी दिया और हुजूर को तसल्ली दी, महबूब खुश हो जाइए, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, आपका गुलाम फिरोज कामयाब हो गया है। और फिर यमामा का मैदान हो, मुसैलिमा कज़्ज़ाब झूठी नबूवत के लिए मैदान में उतरता है, दावा नबूवत करने के लिए। हुजूर अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में उसको कज़्ज़ाब लिखते हैं और खत लिखते हैं। वो वाकया बड़ा तवील है, लंबा है, मैं उस तरफ गया तो बात यमामा में रह जाएगी। यमामा की जंग बता रही है, झूठा मुद्दई नबूवत वाजिबुल कत्ल है। और ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफाए बिला फसल ने सहाबा के लश्कर भेजकर उस वक्त तक चैन नहीं लिया था जब तक यमामा के मैदान में मुसैलमा को वासले जहन्नम नहीं कर लिया था। तारीख पढ़िए तो पता चलता है, यमामा का मैदान हो या यमन का मैदान हो, अरे तुलियास्ती हो या सज्जा बिन्ते हरसा हो, जो भी झूठी मुद्दई नबूवत या झूठा मुद्दई नबूवत मैदान में आया है, हुजूर के गुलाम उसी मैदान में परसरे बेकार आए और जाने थैलियों पर रख के आए हैं। और फिर तारीख को पढ़िए, आगे बढ़ते जाएं। यमामा का बहुत तवील वाकया है। यमन की बात तुलियास्ती की और सज्जा बिन्ते हारसा की गर्दशे लैलो नहार करवट लेती रही तो बलोचिस्तान से आज से 400 साल पहले मोहम्मद नाम का मोहम्मद जिक्री नाम ने झूठा नबूवत का दावा किया। उसके खिलाफ उलमा ने अपना किरदार अदा किया। मोहम्मद हुसैन बाप ने ईरान से किया, बहाउल्लाह ईरानी ने ईरान से किया,
इन्होंने झूठे मुदय्यत नबूवत के दावे किए। वक्त गुजरता गया, उनका इलाज उम्मत करती रही, उसके दरमियान भी झूठे मुदय्यत नबूवत आते रहे। 100 के करीब तो किताबों में लिस्टें आ चुकी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम का तो फरमान था कि कम से कम जो बात है वो 30 कज़्ज़ाब उस वक्त तक नहीं आए, जब तक वो ना आ जाए क़यामत नहीं आएगी। अब वो झूठे मुदय्यत नबूवत की एक लंबी फहरिस्त है और हमारे अहद का 1.25 सदी पहले झूठा मुदय्यत नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी है। अब सवाल ये है कि ये कोई नया नहीं है जिसके बारे में हमें फतवे में कोई दिक्कत हो, जिसके बारे में उम्मत क्या इज्तिहाद करेगी, क्या जमा करेगी कि इसके कुफर में कोई शक करे या पक करे, ये गुंजाइश नहीं। हमें हुजूर के फतवे मौजूद हैं यमामा के बारे, जो तहफुर फतवा हजरत फिरोज देलवी को देके भेजा, और यमामा में जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इज्तिमाए बिस्सैफ करके तलवार से वो अकीदा खत्म नबूवत वाहिद वो अकीदा है जिस पर सहाबा ने इज्तिमाए बिस्सैफ किया है, यानी जाने लेके और जाने दे के बताया है कि खत्म नबूवत का अकीदा क्या है। आज मैं बात अहद हाज़िर में लेके आता हूं। तवील तरीन तारीख को मैं चंद लम्हों में इशारिया देना चाहता था। बात अहद हाज़िर के मिर्जा गुलाम कादियानी तक लाना चाहता हूं, जहन्नम मकानी तक लाना चाहता हूं। आज लोग हमें सवाल करते हैं, जी वो भी नमाज पढ़ते, हम भी नमाज पढ़ते, वो भी अजान देते, हम भी अजान देते, वो भी कुरान पढ़ते, हम भी कुरान पढ़ते, वो भी अल्लाह अकबर कहते, हम भी अल्लाह अकबर कहते, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते, वो भी किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, खाना काबा का तवाफ करने को अपना हज कहते। तो सवाल यह है वो काफिर कैसे हो गए? मैंने कहा छंबे की बात नहीं है, तूने अपने आबा की तारीख को पढ़ा ही नहीं है। तू खत्म नबूवत की हिस्ट्री को पढ़ा होता तो तू ये सवाल ना करता यमामा वालों ने कलमा पढ़ा था कि नहीं। जिसको समझ आए वो बोले। मुसैलमा कज़्ज़ाब और मुसैलमा के जानशीं जो थे वो भी कलमा यही पढ़ते थे, अजान वो भी देते थे, बल्कि मैदान जंग में यमामा के मैदान में जो अजान दोनों तरफ हुई थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये अजान यमामा में मुसैलमा के जानशी भी दे रहे थे और खातमुन नबिय्यीन के वारिस भी अजान दे रहे थे। यही तो वजह थी कि 2 लश्कर शिकस्त खा गए। खालिद बिन वलीद आए, पूछा सहाबा और तुम कभी शिकस्त खाने वाले नहीं थे, क्या हो गया? और ये लश्कर जो है काबू में नहीं आ रहा, या हिम्मतें कम पड़ गई? सहाबा ने रो के कहा, ए जरनैल खालिद तुझे क्या बताएं, तलवार उठाते हैं, उधर से भी तकबीर आती है, इधर से भी तकबीर आती है, उधर से भी अल्लाह अकबर आती है, इधर से भी अल्लाह अकबर आती है। मारे तो किसको, तीर चलाएं तो किसको, धोखे में मर रहे हैं। हमें कोई हिकमत बताओ। जरनैल इस्लाम, जरनैल तहरीक खत्म नबूवत खालिद बिन वलीद ने कहा, अब कोड वर्ड तुम्हें देता हूं, अरे तकबीर के नारे लग जाए, नारा रिसालत लगा देना, मोहम्मद का जवाब, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। समझ जाना वो मुजाहिद खत्म नबूवत है जो ये नारा लगाता है, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, नारा रिसालत, तेरे नाम तुम्हारा जान या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत। बार बार करा कुर्बान या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत। मेरे घर का बच्चा बच्चा तेरे कदमां तू कुर्बान या रसूल
रसूल अल्लाह, हाथ चा सुन्नी ते बोल नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कल भी पैरा कीदा खत्म नबूवत पे या रसूल अल्लाह कहने वालों ने दिया, आज भी अकीदा खत्म नबूवत पे पैरा या रसूल अल्लाह कहने वाले दे रहे नाराए रिसालत। लोगों, खालिद बिन वलीद हमें बता गए, जब कुफर इस्लाम के रूप में आ जाए और इस्लाम और कुफर की पहचान न हो रही हो, तब तकबीरों से फासले खत्म नहीं होते, तब मोहम्मद का नाम लो, कुफर वाज़े हो जाएगा। लोगों, फिर या मोहम्मद का कोड वर्ड आ गया, सहाबा ने लगाया, पता चल गया मोहम्मदी कौन है, मुसलमी कौन है। फिर पता नहीं लगा, देर भी नहीं लगी, 27,000 मुसलमी फौजियों को, मुसलमी लश्कर के कुफार को सहाबा ने तहे देख करके मुसलमा के उस हदीकतुल मौत बाग और कला के अंदर जाकर और हजरत वैशी ने फिर मुसलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल कर दिया। पूछने वाले मुझे बता, मुसलमी अजान नहीं देते थे, मुसलमी कलमा नहीं पढ़ते थे, मुसलमी किबला रुख नमाज नहीं पढ़ते थे, और मुसलमी बता कौन सा अमल था जो शरीयत का जाहिरी नहीं करते थे। इसका मतलब है जाहिरी अमल सारा पल्ले हो, हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार हो, बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। लाख नमाजें पढ़े ये कादियानी, कलमे पढ़े, रोजे करें और जनाब किबला की तरफ मुंह करें, ये खत्म नबूवत के इनकारी हैं, तो ये मुसलमान। एक बात और दूसरा पहलू अर्ज करना चाहता हूं, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, किताबें में मिर्जा का बेटा कलमतुल फसल, उसके इंग्लिश नेम है द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, मज़ाहिब आलम पर एक नज़र, उसके अंदर मिर्जा कादियानी का बेटा लिखता है कि हमें कलमा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कादियानी सवाल करता है, कहता है कि हम कलमा नया पढ़ते हैं, कलमा पुराना पढ़ते हैं, नबी नया मानते हैं। लॉजिक पर मबनी सवाल है उसका ना, तवज्जो फरमाइएगा, लॉजिक पर मबनी सवाल है कि कलमा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला पढ़ते हैं और नबी नया मानते हैं, यानी मिर्जा कादियानी। तो हर नबी रसूल जब आया, रसूल आया तो कलमा नया। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं वजाहत कर दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो नया रसूल का दावा है, तो वो मिर्ज़ा ही पूछता है कि कलमा तो नया होना चाहिए, कलमा पुराना रसूल नया। तो उसके जवाब में मिर्ज़े का बेटा बकवास करता है कलमतुल फसल के अंदर, कहता है नए कलमे की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमें कोई नया नबी नहीं, बल्कि 1000 साल के बाद मोहम्मद दूसरे रूप में मिर्जा की शक्ल में आ गया। मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जे काने पे लानत, मिर्जे काने को मानने वालों पे लानत। अब हर मिर्जाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चनाब नगर के किनारे खड़ा ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, और इस पर हमने 20 साल में बड़े मुनाजरे किए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैदानों से जूतियां उठाकर भागे। आज भी चैलेंज है, चनाब नगर के किनारे पर शहर चनियोट के वस्त में खड़ा होकर यह ऐलान कर रहा हूं, कुफर नगर के वासियों को हिम्मत है तो आओ, क्या मिर्जा बशीर अहमद की किताब कलमतुल फसल ए द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, उस रिसाले के अंदर यह हवाला मौजूद नहीं है। चौक चनियोट वो खत्म नबूवत चौक में कोई काफर आए, हवाला ना दिखा सकूं, गोली मार दे, खून माफ, और अगर हवाला दिखा दूं, किताब तुम्हारे घर की, हवाला तुम्हारे घर का नेट पे भी मौजूद है, और अगर दिखा दूं तो मैं गोली नहीं मारता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ओए उस कुफर नगर के मिर्जे पर लानत डाल, आमिना के लाल का कलमा पढ़ के हमारे सीने पे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। एक तो रहा कलमे की बात, दूसरी बात करूं, ये कलमा जो पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें झूठ बोलते हैं, या लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी लेते हैं।
अब बताओ, जो शख्स कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, नाम ए मिर्जा का मुराद ले, वो मुसलमान हो सकता है? बोलो। पहले भी ये बातें मैंने कई मरतबा बताई हैं, दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि पक्की हो जाए। कोई ना कोई नया, ये मर्ज़ई तुम्हें धोखा देते हैं कि ये भी हमारा कुरान, वही हमारा कुरान, जो तुम्हारा वही हमारा। मैं आज आपको दिखाने आया हूँ, ये मर्ज़इयों का कुरान है, जिसको मर्ज़ई कुरान का दर्जा देते हैं, हालांकि अल्लाह का नाज़िल करदा कुरान वही है जो मुसलमानों के घरों में है। ये मिर्ज़इयों के नज़दीक कुरान का दर्जा। ये तज़किरा नामी किताब, ये मिर्ज़ा की वही इल्हामात का मजमुआ, इसके अंदर 7 जुबानों में मिर्ज़ा की वहियों को दर्ज किया गया। मैं मिर्ज़इयों को यहाँ पर ही चैलेंज करता हूँ, कुरान की आयत है, अल्लाह ने फरमाया हमने जो नबी जिस कौम की तरफ भेजा है ना, वही भी उस कौम की जुबान में भेजी है। ये कुरान है, नबी जिस कौम में आता है वही उस कौम की जुबान में आती है। मिर्जा कादियानी को वही 7 जुबानों में आ रही है, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, डच, संस्कृत, हिंदी और अरबी और फारसी, 7 जुबानों में मिर्जे पर वही आई। मैं चैलेंज करता हूं मिर्ज़इयों, मिर्जे का 7 जुबानों पे वही का दावा करना मिर्जे के झूठे होने की वाज़ेह दलील है। मिर्जे के झूठे होने की यही दलील है कि उस पर मुख्तलिफ किस्मों की वही आती है। और कभी पंजाबी में पट्टी पुट्टी गई, कभी कुछ वही, कभी जनाब पट्टी पुट्टी गई, कभी कहता है टाई आई और फिर कहता है हमारी तो कोई टाई नहीं, कभी आता है 2 उस्तरे 3 कैंचियां, 2 उस्तरे 3 कैंचियां, ये पंजाबी वही है। और उर्दू वही, खुदा ने हमारी सेहत का ठेका ले रखा है, जिंदगी में पहला बंदा है जिसकी सेहत का ठेका भी होता है, ठीक है ना। और फारसी में, अरबी में अमर पलातूस या पलातूस, धक्कम धक्कम धूस, और कहते हैं इसके मानी मुझे अभी तक नहीं खुले। और एक भाई अरबी में कहता है अरब बना आज, और आज के मानी मुझे नहीं खुले। कैसा है? मिर्ज़इयो शर्म और डब के मर जाओ। मिर्जा कहते वही आई मैंने पता ही नहीं। और एक अरब इंग्लिश वही, आई एम विद यू, आई हेल्प यू, आई विल किल योर एनिमी। और कहता है मुझे एक लफ्ज ऐसा था इंग्लिश में जिसकी समझ ना आई, मैं एक अंग्रेज के पास गया, पूछा इसका माना तो बताओ। मैं क्या लानत पा उस मिर्जे थे जेड़ा अपनी वही दी वजाहत वास्ते अंग्रेज को जा रहा है। मैं क्या कलमा पढ़ ओदा जेड़ा लिया रहा है ओनू भी नहीं पता, जिदे वल आ रही है ओनू पता है। आमीन, यासीन, तोहा, काफहा, या इंसान। हजरत जिब्रील लेकर आए, अर्ज किया का कुरान सारा मैं लेकर आया हूं, मुझे सियाक का भी पता, सबाक का भी पता, पेशे मंजर का भी पता, पसे मंजर का भी पता, पूरी हिस्ट्री का पता, ये आयतें लेकर मैं आया हूं, मुझे पता नहीं, करीम बता दीजिए। फरमाया जिब्रील अगर तुझे बताना मकसूद था तो जैसे पूरा कुरान खोल के नाज़िल किया ऐसे ये भी खोल के नाज़िल होता। ये राज की बात है, भेजने वाला जानता है या जिसकी तरफ आया है वो मोहम्मद जानता। मैंने यही वहियां निकाल के एक मर्ज़ई मुरब्बी के सामने रखी। मैंने कहा मुरब्बी मिर्जे की वही, कहता है मुझे पता ही नहीं, रब्बाना आज, कहता अभी तक मानी नहीं खुले, अमर पलातूस या पलातूस, तक्कम तक्कम तूस, कहता पता ही नहीं ये क्या है। आई एम विद यू, आई हेल्प यू, आई विल किल योर एनिमी। कहता एक माना ऐसा है मुझे पता ही नहीं। मैं एक वही आई इंग्लिश में, यहाँ बड़ी तवज्जो तलब बात है, बारीक सी बात कर रहा हूँ। फैसलाबादी को बैठा होगा तो वो पहचान जाएगा, दूसरे को समझ नहीं आएगी। नहीं समझ आए? फैसलाबाद के करीब होना, लेकिन प्योर फैसलाबादी होगा तो इस बात को समझेगा। मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि एक वही मुझे इंग्लिश में ऐसी आई, ऐसे महसूस हुआ जैसे अंग्रेज है और मेरे सर पे खड़ा बोल रहा है और मैं खौफ से कांप गया। मैं क्या मर्ज़ैया, मिर्जे ने गल सच की है, जगह सही नहीं सुदसी। नहीं, बात अभी भी नहीं पहुंची, जिसको पहुंचना है वो पहुंच गए। मैं क्या मर्ज़इयो, कल मिर्जे ने सच की थी, अंग्रेज खौफ से कांप रहा हूं, जगह सही नहीं सुदसी। डैश डैश फिल कर लेना, जिसको समझ आए नंबर उसको मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर मिल जाएंगे एमसीक्यूज के, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। अच्छा, मिर्जे कादियानी ने मुख्तलिफ ज़बानों में वही घड़ी घड़ के लिखता रहा, बकबक करता रहा, लेकिन यह है मिर्ज़इयों का नज़दीक कुरान जिसको वो कहते हैं। और इसके अंदर कुरान की एक आयत की पैरोडी करते हुए मिर्जे ने कॉपी की। ये मैं हवाला दोहरा रहा हूँ, पहले भी बयान किया है लेकिन दोहरा रहा हूँ।
मिर्जे ने बकबक करते हुए, कुरान की आयत है ना, इन्ना अंजलना हो, आती है तो बोल दे, इन्ना अंजलना हो, ये कुरान पाक के बारे में है ना, कुरान पाक की आयत है सूरह कद्र की। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को लैलतुल नाजिल किया। इसकी पैरोडी करते हुए ये खंजीर, ये कादियानी मलऊन बकवास करते हुए पता क्या कहता है, ये मेरे पास है, मैं ऊपर से दिखा दूं ताकि कोई ये ना कहे, ये पेज नंबर 549 पेज है, ये इसके अंदर मैंने आउटलाइन दे दी है इसको। इसके अंदर मिर्जा कादियानी ने उसी आयत की पैरोडी करते हुए अपनी तरफ से एक अरबी तौर पर एक आयत खड़ी और उसमें लिखा इन्ना अंज़लना हो करीबम मिनल कादियान, और नीचे तर्जमा किया हमने कुरान को कादियान के करीब नाज़िल किया। लाहौर में एक टॉप का मुरब्बी है, टॉप का इनका, इस वक्त उसकी उम्र होगी 60 साल, उस वक्त हमारी 25-30 साल उम्र थी, तो 15 साल पहले का वाक़या है, तो यकीनन अब वो 60 का हो गया होगा, उस वक्त उसकी 40-45 थी। तो वो मुनाजरे में आया तो वो बड़ी लंबी चौड़ी बात उसने लोगों को इंस्पायर किया हुआ था, को 5-7 बंदे लगाए हुए थे उसने अपने पीछे, और कहता था मैं फ़लाँ जामे में गया, फ़लाँ जामे में क्या, किसी मौलवी ने मेरे साथ बात ही नहीं की, तो किसी ने हमें बताया, हमने कहा मौलवी तो नहीं है, हम तो उलमाए हक़ के जोड़े सीधे करने वाले हैं, तो हमसे मिला दे। वो मिला, आया, बैठा, उसने इतनी लंबी सी ना फहरिस्त निकाली, देखिए मेरी तरफ देखिए, वो आयतें ही आयतें लिखी थी। उसने कहा जी बात कुरान से करनी है, कुरान के अलावा नहीं करनी। आप लोग जो होते हो ना, ऐसे ही जुगतबाजी में वक्त ज़ाया कर देते हो और ऐसे ही इल्ज़ामी जवाब देते रहते हो, और बनता आपसे होता कुछ नहीं, लिहाजा बात होगी कुरान से, कुरान के बाहर से बात नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल कुरान से होगी। कहता है कुरान से होगी। मैंने कहा जी कुरान से होगी। वो मेरे साथ वाले कहने लगे आया तो शेखुल कुरान है ही नहीं, अपने बारे तो जोम साढ़ा ही नहीं होता ना, ये शेखुल कुरान नहीं, और उसने कुरान की आयतें खोल दी हैं, और ये बनेगा क्या, कुरान से मुनाजरा होगा, तो ये तो कोई उलझन ना पैदा हो जाए। परेशान हो गए। मैंने कहा टिक जाओ, मदीने वाले का हाथ आया हुआ है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं गोलड़े दे बाबे ने क्या है, जेड़ा पेड़ तक खलो जाना काम में मदद जो उधरों आंदी है ना। नहीं सुनिया जुमला, जो खत्म नबूवत का पहरेदार होता है उसकी पुश्त पे आमिना के लाल का हाथ होता है। मैंने कहा सुना नहीं है, हमारी को अपनी औकात थोड़ी है। पीर मेरे लिए ने की क्या सी, कट्टी किले दे सिर ते कुद दिए, यही कहा था ना। मैंने कहा परेशान नहीं होना। वो पढ़ने लगा आए थे, मैंने कहा रुक जाए मुरब्बी, रुक, पहले बात सुन, बात कुरान से करनी है। कहने लगा जी कुरान से। मैंने कहा किस कुरान से, ये मुनाजरा पेश कर रहा हूँ, बात खत्म होने वाली है, जिसको चस आए ले जाए। मैंने कहा किस कुरान से। कहने लगा क्या मतलब, करनी कुरान से ही है। किस कुरान से। मेरे इस सवाल पर जो वो उसके हवारी बैठे थे ना, वो चौंक गए। कहने लगा क्या मतलब, कुरान एक ही है। मैंने कहा नहीं, ये सवाल पूछना है, करनी कुरान से ही है। किस कुरान से। कहने लगा वही जो आपके पास है, हमारे पास है। मैंने कहा नहीं, वो कुरान जो हमारे पास है वो तुम्हारे नजदीक कुरान नहीं है। कहने लगा ये क्या बात आपने कर दी। मैंने कहा ये मैंने सबूत से कर दी है। कहने लगा क्या। मैंने कहा दिखाइए जनाब, कलमतुल फसल मिर्जा बशीर अहमद एम ए की लिखी हुई किताब, मिर्जे के बेटे की। मैंने कहा ये तुम्हारी किताब है। कहने लगा हाँ। मैंने कहा इसके सवा 77 पर या 78 पर देखिए, पढ़िए। मिर्जा कादियानी का बेटा कहता है कुरान दुनिया में मौजूद नहीं है, कुरान तो आसमान पर उठा लिया गया, ये दोबारा कादियान पर खुदा ने अपने रसूल की तख्तगाह पर दोबारा नाज़िल किया। मैंने कहा पहला तो उठ गया, दोबारा जो नाज़िल हुआ वो ला, बहस कुरान से करेंगे। यकीन करें, जो इतने दलाइल लेकर रट्टे रटाए तावीलों वाले मुश्तमिल बैठा था ना, 1.5 मिनट लगा सिर्फ। आप इतना बोले भी ना, बेशक उनके छक्के उड़ गए थे, आप बेशक ना बोले, पसीनों में गर्क हो गए। 1.5 मिनट लगा मुनाजरा में। जो बंदा सारे जामियात लाहौर के मौलवियों को शिकस्त देकर दावा करने वाला, झूठ पर मबनी दावे करने वाला सामने बैठा। मैंने कहा किस कुरान से। कहने लगा वही जो आपका। मैंने कहा वो तो उठ गया है जो दोबारा नाज़िल हुआ। कहने लगा वो क्या। एक हवाला वो, एक ये दिया। मैंने कहा जो कादियान में नाज़िल हुआ है ना वो ला। खुदा गवाह है। सुनो, इन 2 हवाले के बाद पसीना आ गया। कहने लगा फिर बात ना कर ले, इसकी तहकीक जरा कर ले। मैं क्या 45 साल की तई छोले चबे नहीं, हुन तेनू तहकीक याद आ गई है। मैं क्या तहकीक क्या करके मैदान चाहिए। बेशक ना बोले आज
ए नेड़े ही जे हवा ना टुर जाए किधरे, पता ना लग जाए कि मुसलमान जागदे ने कि नहीं। मुसलमान जागदे हो? अच्छा यार, खत्म नबूवत में भी जिनके हाथ ना उठे, जरूरी है कि फरीदी साहब स्पीकर पे आपको मुखातब करे तो तब आपने जवाब देना है? उनका जरूर लगवाना है। अब यहाँ बच्चे ने नारा लगाया है, जिसका अकीदा वो हाथ भी खड़ा करे और सीने का जोर लगा के जवाब दे, जरा फिर नारा लगावे। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जाके बैठे हो ना? मैंने कहा 1.5 मिनट लगा है, या ये लिख कि मिर्जा झूठा है, कुरान से बात करते हैं, अगर मिर्जे को झूठा नहीं कहना तो वो नया कुरान ला जो कादियान में नाज़िल हुआ है। 2 जुमलों में बात खत्म। जमीन जुम्बद ना जुम्बद, गोल मोहम्मद, ये फिर 1 मिनट लगता है। मैंने कहा तुम पे तो हमारे पहले ही कर्ज इतने हैं। क्या लगा? वो क्या सुनना जरा, इस कॉन्फ्रेंस की निस्बत ताजदार गोलड़ा से है ना, तो अपनी गुफ्तगू का बकिया ऐसा जरा जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा तुम पर हमारे कर्ज पहले भी है। कहने लगा क्या? मैंने कहा सबसे पहले शम्सुल हदाया लिखी थी मेरे बाबे ने, आज तक तुम पर कर्ज खड़ा है। हयात मसीह के इस बात पर पीर मेहर अली गोलवी ने 1899 में और 1900 में यह किताब छपी। मिर्जा कादियानी ने हयात मसीह, मिसले मसीह, मसीले मऊद के दावे मलफूफ किए। ताजदार घोलड़ा ने उसके रद में हयात मसीह पर यह 66 सफ़हात पर मुश्तमिल शम्सुल हदाया फी इस्बात हयातुल मसीह लिखकर चैलेंज कर दिया। और इस किताब के पेश लफ्ज में तकदीम के अंदर ये बात लिखी हुई है। वो पता क्या लिखी हुई है कि अहले हदीसों का जो अमृतसर का जय्यद आलिम था ना, मौलवी अब्दुल जब्बार गजनवी, उसने भी इस किताब को पढ़कर कहा ऐसी किताब मैंने हयात मसीह पर ना पहले देखी है ना अब देखी है। इस किताब को पढ़कर तो मुझे भी बड़ा फायदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत, ताजदार खत्म नबुव्वत। तवज्जो करना, बैठ जा बेटा, तवज्जो करना जरा। इसी किताब के प्रिंट हो जाने के बाद मौलवी हबीबुल्लाह अमृतसरी, जो कादियानी की किताबें पढ़कर मुतासर हो चुका था, वो खुद लिखता है, कहता है कि मैं मिर्जे की किताबों से मुतासर हो चुका था, लेकिन पीर मेहर अली की शम्सुल हदाया किताब पढ़कर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए और मैंने मिर्जा पर लानत भेजकर इस्लाम का इस्तकामत हासिल। और आगे पता क्या लिखता है? बोलो बोलो बोलो। मिर्जे पे लानत, सारे बोलो। अच्छा जेड़ा ना बोला फिर मैनू और भी कहना पैना है। मिर्जे पे लानत, हाँ मिर्जे पे लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान का हुक्म है झूठे पर खुदा की, ये कोई मजाक नहीं है, झूठे पर खुदा की। अब बताएं मिर्जा सच्चा के झूठा? तो झूठे पर खुदा की। सुनो फिर आगे, मौलवी हबीबुल्लाह अमृतसरी लिखता है, कहता है कि पीर साहब की ये किताब पढ़कर सिर्फ मैं ही नहीं, दर्जनों मिर्ज़ई कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और आगे सुनो फिर, मौलवी हबीबुल्लाह अंसारी ने खुद कितनी किताबें लिखी रद्द मरज़ियत पे। और फिर पीर साहब की इस किताब पर जो मिर्जे की रुसवाई हुई, ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र के अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं, उन्होंने कुरान के हाशिये में सूरह अल मोमिनून में जाकर ना इसी मौलवी हबीबुल्लाह की बड़ी पजीराई की
इसको शाबाश दी, इसको खराज अकीदत पेश किया। जब ये छपा किताबों में और उसकी अपनी किताबें, तो मिर्ज़ा कादियानी को तो और मिर्ज़इयों को साफ सूंघ गया। उन्होंने कहा क्या कि इसकी खिफत मटाने के लिए मिर्ज़े ने 22 जुलाई को पीर मेहर अली को चैलेंज करके इश्तिहार छापा। मैं पीर मेहर अली और 86 उलमाए अहले सुन्नत और तमाम उलमाए इस्लाम को मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ मुनाजरा करें, मेरे साथ तफसीर का मुकाबला करें। पीर साहब का स्पेशली नाम लिखा। 22 जुलाई 1900 को यह इश्तिहार छपा। पीर साहब को इत्तला मिली, पीर साहब ने 25 जुलाई को 3 दिन बाद इश्तिहार छाया करवा दिया। फरमाया आजा, मैं 25 अगस्त 1900 को लाहौर शाही मस्जिद के मीनारों के साए में आ जाऊंगा, तू भी आ जाना और मुनाजरा कहेगा मुनाजरा कर लेंगे, मुबाला कहेगा मुबाला कर लेंगे, जो तेरा जी करेगा करेंगे। इधर पीर साहब 25 अगस्त के लिए रवाना हुए तो कुछ पीरों ने कहा, और बाबा जी किधर जा रहे हो, तुम तो सूफी हो, अल्लाह वाले हो, चिल्ला गा के वारिस हो, गद्दी नशीन हो, तुम क्या करने जा रहे हो? और सूफियों का काम तो मुनाजरे करना नहीं है। पीर मेहर अली का जवाब बड़ा कमाल का था। फरमाया दीन इस्लाम और खत्म नबूवत पर हमला हो और मेहर अली अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करे। मेहर अली ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं करना चाहता, और दीन इस्लाम पर हमला हो तो मेहर अली मैदान सुनिए, बात को मैं शॉर्ट करूं। पीर साहब ने ये लिखी, 25 अगस्त आ गया, मिर्जा कादियानी मैदान में। अच्छा ना, जो आपने कहना है ना, वो जरा वो जो ढोलकी बजाता होता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा, वो ढोलकी की तरह आपने हाथ को ऐसे करना और बोलना भी है, ताकि जरा आवाज तो जाए, हवा चल रही है, पता तो चले मेहर अली के वारिस आज भी बैठे हैं। बताओ, 25 अगस्त 1900 को मिर्जे ने चैलेंज किया, पीर मेहर अली ने कबूल किया, पीर मेहर अली मैदान में आ गए। मिर्जा 25 अगस्त को लाहौर आया, हाथ उठा के आया, बोला बोला मिर्जा कादियानी लाहौर आया? नहीं आया, नहीं आया। कासिद आ गया, कासिद आगे कहा, ए पीर साहब से कहो तफसीर फातिहा की लिखते हैं। वो भी लिखी अरबी में, मैं भी लिखता हूं। और बड़ा शातिर था, बड़ा शातिर। शातिर इसलिए था कि वो मौके को, आप पता है कि आप जो अदालतों में गए होते हैं ना, उनको पता है जो ज़्यादा सीनियर वकील हो ना और उसका केस कमज़ोर हो तो वो डेट बड़ी लेता है। पता है आपको, केस में कुछ भी ना हो ना, तो वो वकील सियाना हो तो वो डेट्स लेके कुछ 6 महीने हैं जी, क्लाइंट के पैसे मार लेता है, ठीक है ना, या वो क्लाइंट को सहूलत दे देता है, केस लंबा करता है, डेट्स पे डेट्स ले लेता है। ये भी शातिर था, उसको पता था मेरा केस बड़ा कमजोर ही नहीं है, ही कोई नहीं जानता था। आगे बब्बर शेर इस्लाम का आया, आगे दुनिया इस्लाम का वो आया है जो खुद नहीं आया, मदीने वाले ने खुद भेजा है, जो मामूर मिनर रसूल आया है। मिर्जा जानता था। और मिर्जे ने मेहर अली को चैलेंज जो किया था ना, उसकी 2 हिकमतें थी, मिर्जे की 2 सोचें थी। पता है क्या, यहाँ पे बड़ी बारीक सी बात करने वाला हूं। छोटा गली दा महल्ले दा आवारा जिहा बंदा होए ना, तो शहर दे किसी वड्डे बंदे नूं 2 गाना कढ़ दे ना, वो एवं मशहूर हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। मुकाबला बंदे वड्डे नाल होवे ते छोटा बंदा गली दा कीड़ा ही क्यों ना होवे, वो एवं शोहरत पा जाता। बंदे बंदे जुबान, ओए किन्ने गाल कड्डी है, ओए साडे वड्डे साहब चो साहब नूं किन्ने कहा, हो जाता ना मशहूर। बस ये एक तो ये थी, मिर्जा कादियानी जानता था कि उम्मत में इस वक्त हिंदुस्तान में जो मेहर अली है ना, जिसको समझ ना आए वो चुप ही रहे। इस वक्त जो मेहर अली है ना, वो बड़ी अजमत वाला, बड़ा वली, बड़ा पीर, बड़ा सूफी और सिलसिला कादरिया का अजीम रहनुमा है। चैलेंज करो मेहर अली नू, दुनिया ते शोर आप ही पै जाना है, मिर्जा कौन है। एक लॉजिक ये थी, और दूसरी लॉजिक पता क्या थी, मिर्जा कादियानी को यह तवक्को थी कि वो सूफी मिजाज है, तशहीर पसंद नहीं करते, और मुनाजरे तो मौलवियों का काम है, और वो मुनाजरे के लिए मैदान में नहीं आएंगे, चिल्ला गाह में रहेंगे। मैं चैलेंज करके 2 इश्तिहार छापूंगा, वो मैदान में नहीं आएंगे, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं कहूँगा देखा ना, मैंने चैलेंज किया सुन्नियों के आलम को, वो नहीं आया, पर पीर मेरे लिए भी तो कोई पीर आम नहीं थे ना। हजूर ने ख्वाब में फरमाया था, पुत्र
पीर साहब फरमाते हैं उससे पहले मैं सैयद काम लिखता था, जब से हजूर ने ख्वाब में बेटा कहा है सनद मिल गई है। पर मैं बेटा मेरे अली तू मेरे कदमों में बैठा है और हिंदुस्तान में मिर्जा कादियानी तावीलात की कैंची से मेरी हदीस कुतर रहा है, जा जाके उसका मुहासबा कर। और भेजने वाले ने जो भेजा था टिकता कैसे मिर्जा। सुनो पीर मेहर अली आए, मिर्जे को ये दो तवक्को थी, एक के बड़ा आदमी है, दूसरा ये कि पीर साहब सूफी हैं, मैदान में ना आए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन वो तो मैदान में आए कि मसला हुजूर की इज्जत का है। मेहर अली पता है कौन है? पता है कौन है? इतनी ताकत वाले हैं, मैंने कई बार पहले भी बयान किया। एक जुमला आपकी सिर्फ नब्ज को छेड़ने के लिए, अंग्रेज ने कहा ना फतवा वापस लो, आपने फरमाया नहीं लूंगा। 1000 मुरब्बा ज़मीन पर कहा बाग लेके पानी डाल के खजूरों के और बागात तैयार करके देते हैं, फतवा ले लो। फरमाया तू 1000 एकड़ की बात करता है, सारी ज़मीन तो मेरे दादे गौस की है। तू 10,000 की बात करता है, 1000 एकड़ की बात करता है, ले जाइए दौलतें। फिर उन्होंने क्या किया कि पीर साहब को जो है ना वो मजबूर करने के लिए झूठा 302 का पर्चा करवा दिया। और जो एक एजेंसी का आदमी उनका गुलाम था, उन्होंने कहा हुजूर पीर साईं फतवा पे गौर कर लो, बड़ा हुक्म है और आपको वो ना बड़े आपके खिलाफ प्लानिंग बन चुकी है और जो अंग्रेज़ है ये आपको यहाँ से कहीं देश निकाला ना दे दे। तो पीर साहब ने यूँ तवज्जो, पीर साहब ने यूँ आसमान की तरफ देखा, फरमाया ऊपर तो कुछ और लिखा है, जिसको ना समझ आए वो चुप रहे। फरमाया ऊपर तो कुछ और लिखा है, मेहर अली नहीं जाएगा, यही जाएगा। और अंग्रेज यहां से भागा। फिर क्या हुआ? 302 का पर्चा हो गया ना। मुरीदों ने कहा हुजूर जी गिरफ्तारी होगी, मौक़िफ़ क्या अख्तियार करना है, को 8-10 बंदे बना लें ताकि वो एफिडेविट दें, अल्फिया बयान दें कि हज़रत तो उस वक़्त मस्जिद में थे, दरगाह में थे, बंदा कहीं और कत्ल हुआ, उस वक़्त तो आप वहाँ थे ही नहीं। तो इस तरह का एक एफिडेविट, एक अल्फिया बयान कुछ लोग तैयार कर लें। आपने कोई तैयार ना किया। अगले दिन पेशी होनी थी, गए, जज ने पूछा हाँ जी। मुरीदों ने कहा हुजूर कल पेशी है, बात खतरे में है, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, हुजूर बनेगा क्या? बड़े परेशान मुरीद। तो एक मुरीद ने हिम्मत करके हुजूर से सवाल कर दिया। हुजूर ने पता क्या किया? मेहर अली ने फरमाया जे जज मां को पूछया ना ते मां मुर्दे ने हुक्म देसी, मुर्दा उठ के दसी मैनू कह मारे है। ये है मेहर अली, ये है मेहर अली। मैदान में आए, 25 अगस्त को लाहौर मिर्जा आया। बोल गए हो यार, अभी तो मिर्जा आया, बोलो मिर्जा आया। कासद आया, उसने कहा पीर साईं मिर्जा कहता है मुझसे अरबी तफसीर लिख कर मुकाबला करो, फैसला आप बाद में उलमा करेंगे किसकी तफसीर अच्छी। अब उसको पता था इसमें जो इतने हजारों लोग लाखों इकट्ठे हुए हैं, उलमा का एक जम्मे गफीर है, जब डेट आगे पड़ गई तो ये लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो कौन किसको पूछेगा? सोशल मीडिया है नहीं उस वक्त, है कौन किसकी बातें बताएगा? ये डिस्पर्स हो गया तो बस बात गई। तो उसने कहा जी अरबी में तफसीर लिखो। पीर साईं ने फरमाया ओए मिर्जे को बुलाओ, उसको पूछो लिखना तो कम ही मुंशियां दा है, ओए कागज ते कलम तू भी रख, मैं भी रखता हूँ, तू भी कलम को हुक्म दे, मैं भी हुक्म देता हूँ, जिसके हुक्म से कलम लिखे वो सच्चा। ये वाकई अगरचे मारूफ है लेकिन हर बार सुनाने मकसूद हैं, इसलिए कि उम्मत के सादा लोगों को पता चले हमारे बाबे कितनी ताकत वाले थे, हमारे बाबों का किरदार क्या था। अच्छा वो मुनाजरे में नहीं आया, भाग गया लुटेरा, भाग गया। और फिर आखिर पे उसने एक ही चाल चली, उसने कहा और कुछ नहीं ना, तो जाते कहते हैं ना वो कि अब और कुछ ना हो तो यही बात का बतंगड़ बना ले। उसने कहा जी एक माजूर अपाहज के हक में आप दुआ कर दो, एक के हक में मैं दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से अपाहज माजूर लुल्ला लंगड़ा सही हो गया वो सच्चा। यानी उसके लिए भी तो कोई टाइम फ्रेम बनाना था ना, हफ्ते के बाद दुआ का असर होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, तो मजमा डिस्पर्स करने का उसका मकसद था, डेट डालनी मकसद थी। पीर साहब ने फरमाया डेटे नहीं बच्चू, मैदान में आ, ओए अपाहज के लिए नहीं कब्रिस्तान में आ, और एक मुर्दे की कब्र पे तू खड़ा हो जा, एक कब्र पे मेहर अली खड़ा होता है, तू दावे नबूवत का करता है, एक को तू हुक्म दे, एक को मैं हुक्म दूं, जिसके हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाए वो सच्चा। मिर्जा मैदान में आया नहीं यार, बहुत अफसोस है। बोलो बोलो जिसका हाथ सलामत है, मिर्जा मैदान में आया, तफसीर लिखने के लिए कलम चलाने मिर्जा आया, और
पहुंच कर ये नहीं और मुर्दे को जिंदा करने के चैलेंज के जवाब में मिर्जा मैदान में आया। मैंने उस मुरब्बी से कहा, ओए मुरब्बी, तुम पर तो वो 1.25 सदी पहले वाले कर्ज हमारे बड़े हैं, तुम हमारा कर्ज का जवाब क्या दोगे? हमारे बापों के कर्ज जो उतारो पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, मिर्जे को खिफत हुई, मिर्जा मैदान से भाग गया, पीर साहब वापस चले गए। मिर्जे ने तफसीर अरबी में लिखी, इजाजुल मसीह उसका नाम है, और लिखकर उसने बड़ मारी, मैंने पीर साहब की शम्सुल हदाया का जवाब दे दिया। पीर साहब को किताब पहुंची ना, पीर साहब ने उसकी ऐसी ऐसी तैसी कर दी ना, शम्सुल बगाया उसका नाम है, शम्सुल बाजी का। और उसके जवाब में पीर साहब ने इधर किताब पढ़ी थी, नीचे पढ़ी है, सैफे चिश्तियाई पीर साहब ने लिख दी। एडी वड्डी किताब जे यकीन करो तुहाडी सुभान अल्लाह ते दुख होया मैनूं। जिड्डी वड्डी किताब दा मैं तुहानूं दीदार ही करा छड्या ना, ऐ ते मैं इन्हां मुरब्बियां नूं कहना हुंदा, सिर्फ इहदी इबारत पढ़ के मैनूं दस दिओ, सिर्फ इबारत पढ़ के दस दिओ मुरब्बियों, ये कर्ज है तुम पर मेरे बाबे मेहरे अली का। शम्सुल उसके इजाजुल मसीह जो तफसीर लिखी है ना, उसके जवाब में पीर साहब ने 100 नहवी और सरफी गलतियां उसकी पकड़ के लिखी। ओए उल्लू बाटे, ये आयत ये हवाला फला तफसीर से चुराया है और ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये क्या लिखा है? ओए ये क्या कर रहा है? 100 गलतियां। जिस तफसीर को उसने कहा कि रब के मशवरे से मैंने लिखी, इजाजुल मसीह, ये मौजज़ाना मसीह, मौजज़ाए मसीह है, उसके में 100 गलतियां पीर साहब ने। और मैं सिर्फ एक बयान करके ना छुट्टी लेना चाहता हूं, मेरे बाद भी मेरे मसलक का अजीम खतीब है, एक ही मिर्ज़े कादियानी ने लिखा है, मिर्ज़े कादियानी ने लिखा है, हाय मैं सदके जाऊं, मिर्ज़े कादियानी पर गिरफ्त करने वाले पीर मेहर अली पे सदके जाऊं। वो क्या कहता है, उल्लू बाटा कहता है, रमजान का महीना 70 दिन का है। ना समझ आए तो आप भी ना मुस्कुराओ। जी ये लिखा है, फी सबन यौमन मिन शहर सयाम, कहता है कि रमजान का महीना 70 दिन का है। आप बताएं कितने दिनों का होता है? 29 या 30, 29 या। इसकी शरह में ना फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एक बड़ी कमाल की बात लिखी है, बता देता हूँ। उन्होंने कहा एक मंदिर में एक अंधा था, मंदिर का निगहबान, वो मेंगने बकरी की ना जब यकम तारीख होती ना किसी से पूछ के, तो एक थाल में एक मेंगनी डाल देता, दूसरे दिन दूसरी डाल देता, तीसरे दिन तीसरी डाल देता। वो हर रोज एक एक मेंगनी उसमें ना डाल देता। जब कोई तारीख पूछने आता ना मंदिर में, उस वक्त दौर था मंदिर का, पुराना जमाना, घड़ियों का दौर नहीं था, तो पूछने आता, ओ गुरुजी आज तारीख कितनी है? वो गिनता, गिन के दूसरे थाल में रखता, कहता 14 है आज, 15 होती तो 15 बता देता। वो तारीख पूछ के चले जाते। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसने जो कोई 10-12 गिनी हुई थी ना, वो बकरी गुजरी, उसने और मेंगने कर दी। वो मेंगने जरा काफी सारी हो गई, तो अगले दिन ही आ गया जनाब एक बंदा, तारीख गुरुजी तारीख क्या है? उसने गिननी शुरू की, थका गया, उसने कहा 39, 40। उसने रो के कहा भाई आज तारीख 40 लगती है। उसने कहा बाबा अकल ठीक है, दिन 30 होते हैं, तारीख 40 बता रहा है। कहता डर के दसी अगर पूरियां गिना तो 70 हो जाए, पूरियां गिनाते 70 हो जाए। ये है मिर्जे का इजाजुल मसीह का दौरा तफसीर। क्या बात है, कहते रमजान 70 दिन का। पीर साहब ने ऐसी गिरफ्त की। अच्छा ही इंग्लिश में कहता है ही आर्ट इन जिला पेशावर, इसकी वही है, जिला इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट होता है, ये वही आ रही है, कहता है जिला पेशावर, आर्ट्स इन जिला पेशावर है। वाह उल्लू के पट्टे। इंग्लिश को उर्दू, उर्दू को इंग्लिश, अरबी को फारसी, फारसी को पंजाबी, और पंजाबी में पता नहीं कौन सी जुबान है, पर अमर पलातूस या पलातूस धक्कम धक्कम ठोस, ये कौन सी तेरी जुबान है? फरिश्ते भी देखो टीची टीची, हाँ क्या फरिश्ते हैं तेरे, टीची टीची है। दर्शनी मिठन लाल
मैं क्या तेरी कट कट के कीती ना लाल, वाह मिठन लाल, शक्ल तेरे फुटबॉल, पिचके पिचके तेरे गाल, वाह तेरी क्या बात, बद गुफ्तार लांती किरदार, हर्जा सराय में मुज़ोर, नबुव्वत का चोर, झूठ का मुजस्सिमा, अंग्रेज के वुड का तस्मा, ख्वाहिशात का बंदा, सोच का गंदा, आदात जलील, फितरत रजील, बात शक्ल, कोहता अकल, मकरू खदोखाल, बेढंगी चाल, एक आंख से काना, कुफर में सियाना, दिल सियाह, जमीर ठा, फरंगी का गुलाम, दुश्मन खैरुल अनाम, गालियों की बरसात, इर्तदाद की शहरात, ईमान का शिकारी, तेरे अंग्रेज का भिखारी, दौलत का हरीस, मुनाफिकत का मरीज, इखलाक का कातिल, सरापा बातिल, नंगे शराफत, लायक हकारत, फितना साथ, नौसरबाज, अलामत फसाद, मुनकर जिहाद, कलीसा का पुजारी, मलका पे सज्जवारी, इमाम दज्जल तलबीस, बायस फख्र अबलीस, पेशवाए मुर्तद्दीन, रहनुमाए जिंदगीन, मुसलमान कस्साब कतर जमान, अस्वद अंसी के निशान, दुश्मन कुरान, बानी फितने कादियान, शख्सियत बड़ी शैतानी है, तवज्जो शख्सियत बड़ी शैतानी है, नाम मिर्जा कादियानी है। मिर्जे ते लाना, मिर्जे कादियानी ते लाना, मिर्जे कादियानी ते लाना, मिर्जे कादियानी नु मनण वालियां ते लाना। ये मैंने इस किताब पे नंबरिंग लगाई है अपनी पेंसिल से, 1 2 3, काला अकूलो, काला अकूलो, काला अकूलो। जो पीर साहब ने मिर्जे की गलतियां पकड़ी हैं, मैंने पूरी लगा के गिन के 99 पूरी ये पेज पे 99 गलतियां पीर साहब ने लगा के ऐसा फाना ठोका है, सवा सदी हो गई आज तक जवाब नहीं आ सका। तुसी सुभान अल्लाह भावे मट्ठी आखनी, बिल्कुल मट्ठी बिल्कुल किनारे बैठे हैं, पता नहीं की हो गया। मेरे अली ने सवा सदी पहले ऐसा ऐसा पत्थर लगा के लंटा डाल के बोथी बंद कर दी, कहा एक भी जवाब नहीं आज तक आया। ये सैफे चिश्तियाई है और चिश्तियों की तलवार का जवाब नहीं, हैदर की तलवार का जवाब, मेरे अली की तलवार का जवाब नहीं, तो जुल्फकार की तलवार का जवाब कैसे आएगा। लोगों क्या बात, जब हजरत साहब हाशमी साहब कह रहे थे, और जब उमर नबी नहीं, उमर नबी नहीं, जिसके अंदर नबूवत के जौहर थे, जिसके अंदर नबूवत की खूबियां थी, अगर वो नबी नहीं, और नोके नेजा पे धड़ करबला में सर कूफे के बाजार में सूरह काफ पढ़ने वाला, अगर वो नबी नहीं, कादियान का गुमश्ता, गंदे कादियान के छप्पड़ का कीड़ा कैसे नबी बन गया? हो सकता है? हाथ उठा के बताओ, हो सकता है? नहीं। नबुव्वत का मकाम तो बहुत ऊंचा है, और ये तो इंसान भी नहीं है। और खुद मिर्जा कहता है मैं तो गंदगी का कीड़ा हूं, मैं तो आदम की नस्ल नहीं हूं। मैं 15 साल से मैं वहां पे जाकर भी इंटरनेशनल मूवमेंट के स्टेज पर जब जाता होता था, वहां भी जनाब नगर की रात वादियों में चैलेंज करता रहा। मैं चविंडे में जाकर, मैंने सियालकोट, मैं जफरवाल, नारोवाल, लाहौर और कराची से कश्मीर तक ये बात चैलेंज कर चुका हूं, अपने किताब में भी लिख चुका हूं। जो दस्तूर खत्म नबूवत कोर्स हम पूरे पाकिस्तान में बैठाक करवा रहे हैं, उसमें भी मेरा ये चैलेंज है। मैंने कहा मिर्जाइयो, मिर्जा कहता है मैं आदम की औलाद नहीं हूं। अब ये तुम पर फर्ज है, क़यामत तक का मेरा कर्ज बाकी है, बताना तुमने है। मिर्जा जब आदम की औलाद नहीं तो किस जानवर की औलाद है, ये तुमने बताना है। नहीं तो ताकीक हमें करने पे मजबूर न करो कि खोते का है, कुत्ते का है या खिंजीर का। मिर्जा कादियानी तेला, ये तुम ही बता दो तो मेहरबानी होगी, ये किस जानवर की नस्ल है, ये तुम बताओ। क्योंकि मिर्जा कहता है मैं आदम की औलाद नहीं हूं, और इंसान तो आदम की औलाद है। जो आदम की नहीं वो इंसान, वो इंसान नहीं, तो फिर बाकी दावे किस जगह, बाकी दावे कैसे? वो तो शैतान नुमा शक्ल इंसान है। किसकी बात करते हो? शक्ल बंदर की, सर खिंजीर का।
हमारे दावे आज भी हैं। आज भी हम पीर मेहर अली के वारिस, पीर जमात अली के वारिस, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर के वारिस, सैयद जलाल शाह गिलानी के वारिस, आज भी हम अल्लामा फैजुल हसन नालो महारवी के वारिस, आज भी अल्लामा करमदीन दबीर के वारिस, अल्लामा हसन फैजी के वारिस, अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी के वारिस, शामद नूरानी सिद्दीकी के वारिस, अब्दुस्तार खान न्याजी के वारिस, ओए वीर चेहरे वाले बापे खातम रिजवी के वारिस मैदान में है। जुर्रत है तो कहीं आ तो सही, मेहर अली का नजारा ना आए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए रिसालत। बहुत सी बातें और हवाले मौजूद हैं, लेकिन मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं। ये एक मेरे दोस्त ननकाने के सादिक अली जाहिद साहब, उन्होंने सैफ़े चिश्तियाई पे किताब लिखी, सैफ़े मेरिया, सैफ़े मेरिया बर फितना है मरज़ैया, ये अवार्ड याफ्ता ये किताब है, बड़ी कमाल की। और इस पे जितना पीर मेहर अली ने काम किया उसका अहाता करके मरज़ैयत के रद में कलेक्शन की, और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं सारी बातों को छोड़ता हूँ। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये मिर्ज़इयों की रूहानी ख़ज़ाइन 19 जिल्द है मेरे पास, इसके सफ़ा नंबर 195 पे मिर्ज़ा कादियानी उल्लू का पट्ठा खबीस लाइन मरदूद, ये एक बात कहता है, दिल नहीं करता लेकिन इसलिए मजबूर हूँ दिल के हाथों से कि नकल कुफर कुफर नाबाशद होता है, और महज उन लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए जो अपने आप को हुसैनी हुसैनी कहते हैं और सुबह को मरज़इयों के दस्तरखान पे भी बैठे होते हैं, सिर्फ उनके लिए। बस आखिरी बात 2 मिनट में उनके लिए ये बात कह रहा हूँ, ज़ेन हाज़िर रखिएगा। मिर्ज़ा की ये किताब रूहानी ख़ज़ाइन है, उसके अंदर ज़मीमा नज़ूल मसीह है, सफ़ा नंबर 194 है। मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा, बग़ैर जज्बाती होकर ज़िम्मेदारी से ये बात आपको सुना रहा हूँ। मिर्ज़े ने कहा, मेरे होते हुए तुम हुसैन का जिक्र करते हो। मौला हुसैन के मानने वाले कितने बैठे हैं? सारे ही है ना? मौला हुसैन के मानने वाले हैं ना? अब सुनना ज़रा, और आपके तवस्सुत से उनको पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, उन लोगों को, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर बैठे हो ना, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हो, उनको जिनको डावाडोल है, कभी इधर कभी इधर, ऑपरेशन के लिए उधर, दिल के इलाज के लिए उधर, रोटी पानी के लिए दोपहर उधर, पता नहीं क्या मर गया। रिस्क इतना भी ज़रूरी नहीं है। क्या किसी ने कहा था, आका जान ज़रूरी है पर इतनी भी नहीं, आपसे ज़्यादा तो जान भी ज़रूरी नहीं। हजूर से प्यारी जान है, जिसको होगी वो मोमिन ही नहीं है। हजूर से प्यारी जान नहीं तो ये दोपहर की रोटी क्या, ये दिल का इलाज, ये टके की दवाइयाँ क्या रखती हैं, फिर जाके उधर दवाइयाँ लेनी है और पता नहीं क्या। सुनो, जिम्मेदारी से बह रहा हूँ, अदालत के ईवानों से लेकर 1935 में जो मुकदमा मरज़ैया बहावलपुर आया ना, उसके अंदर भी ये कोटिशन आई, जजमेंट के अंदर ये हवाला मौजूद है। अरे जो असेंबली के अंदर 7 सितंबर 1974 को जो 14 दिन डिबेट हुई, उसके अंदर जो रेफरेंस कोड की है उसमें भी ये हवाला मौजूद है, और उसकी डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, उसकी रिपोर्ट पूरी पब्लिश हो चुकी है, उसके अंदर भी ये रिपोर्ट मौजूद है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट फुल बेंच जजमेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट की और वफाकी शरई अदालत में, अलगरज जितने रद्द मरज़ैया पे जो जजमेंट्स आई हैं उन सब में ये हवाले मौजूद हैं। जस्टिस मियां नज़ीर अख्तर लाहौर की हाई कोर्ट की जजमेंट में ये हवाला बैन मौजूद है जो मैं सुनाने लगा हूँ। मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा कि तुमने मेरे जलाल को बुला दिया, मेरे होते हुए तुम हुसैन का जिक्र करते हो। आगे जुमला, ला हौला वला कुव्वता नकल कुफर कुफर नबाशत, कहता है कि मेरे होते हुए तुम हुसैन का जिक्र करते हो, इससे बड़ी भारी मुसीबत इस्लाम पर क्या होगी। अपने आप को कस्तूरी कहता है, और अगला जुमला सुनिए, नाउज़ बिल्लाह, कहता है कस्तूरी के सामने गूं के ढेर की क्या हैसियत है। मिर्ज़े पे लानत, अब भी नहीं आएगी, मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत। ये हुसैनियों को ये मैं देना चाहता हूँ हवाला। हुसैनियों, आका हुसैन की शान में इतनी गलीज बक बक कर गया वो बदबख्त, और तुम उसके बारे में अभी भी नरम लहजा रखते हुए उनसे मुलाकातें करते हो और उनसे दोस्तियां और वफादारियां निभाते हो। बस आज मैंने एक ही उसकी गुस्ताखी बयान की है, बाकी नहीं।
उसने हुजूर अलैहिस्सलाम, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, हुजूर की साहबजादी, हुजूर के साहबजादों, हुजूर के असहाब, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के बारे में क्या क्या बकबक की, वो नहीं, सिर्फ आका हुसैन की एक ही सुनाकर झंझोड़ना ज़मीरों का मंजूर नज़र था, मंजूर था, मकसूद था। बता दिया हुसैनी सारे हैं, फिरकों से मावरा होकर, हुसैनी होकर भी तुम्हारे दिल में मिर्ज़ियों के बारे नरम गोशा है, तो फिर सोचो मौला हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे। बात शायद वक्त ज़्यादा हो गया, मैं इन्हीं लफ्ज़ों पे इत्तफाक करते हुए सादात का, उलमा का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नकम्मे को चंद लम्हे बर्दाश्त, काजी साहब किबला का और मेज़बानों का, अंजुमन गुलामान गोलड़ा का और तमाम मेंबरान का, और मुबारकबाद देता हूँ कि ये रब्त फिर से शुरू हुआ। और ये एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इस रब्त को मरते दम तक टूटने ना देना, ये मेरी गुजारिश है। ये याद रखना, नसीब वालों को ख़ास ड्यूटियाँ मिलती हैं, नसीब वालों को मिलती हैं, तो जो हसास ड्यूटी पे तैनात किया जाए ना, ज़रा से सुस्ती हो तो उसको सस्पेंड भी किया जाता है। दुआ करना मालिक ख़त्म नबूवत के महाज पे किसी को सस्पेंड ना करे, किसी की नौकरी की छुट्टी ना हो जाए। दुआ करो मरते दम तक इखलास से इसी में नौकरी नसीब हो जाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। पे ख़त्म है अज़मत के सिलसिले, सबसे आला हो औला, जिसका है वो बोलेगा, सबसे आला हो औला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलिम का दूल्हा, जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अम्मा बाद, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहायत शुक्र है कि उसने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा, वहाँ अपने प्यारे हबीब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया, और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस करीम कायनात की बुलंद बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं, जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। हाज़रीनो सामाईन, आज का ये सालाना अज़ीम शान, एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, जो चेयर्स पर बैठकर डेरे की बैठक बैठे हैं, वो उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा महफिल की बैठक बैठ जाए, बस इतनी सी गुजारिश है। डेरे में बैठना और महफिल में बैठने में थोड़ा सा फ़र्क है। ये कुर्सियाँ तो आपको हुजूर के सदक़े मिली हैं, लेकिन इस कुर्सी का मतलब महफिल के आदाब को भूल जाना नहीं है। ये एक सहूलत है बुज़ुर्गों के लिए और नौजवानों के लिए। सहन में गली में बैठे हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठ के भी अदब महफिल का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया। आज की ये सालाना पुरवकार आलीशान महफिल ख़त्म नबूवत अंजुमन गुलामान गोलड़ा चन्योट के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पजीर है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद ताहिर शाह हमदानी ज़ीदा मजदूहू आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ आप फरमा रहे हैं, और जुमला दीगर सादात कराम और उलमाए अहले सुन्नत, ज़ुआमाए मिल्लत, और मेरे दाएं बाएं अंजमन गुलामान गोलड़ा के गजूर नौजवान बुजुर्ग
और मकामी उलमा सना खान और पंडाल में बैठे अजीम उशाकान मुस्तफ़ा और ख़त्म नबूवत के पहरेदार वफादाराने मुस्तफ़ा जलवागर हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन गुलामाने गोलड़ा की इस काविश को। अगरचे थोड़ा सा तातुल आया लेकिन रब्त फिर कायम कर लिया। और ब्रादरम अजहर चिश्ती साहब और उनकी पूरी टीम, एक एक नाम लूँ तो वक्त चाहिए, हर मेंबर अंजुमन गोलड़ा जो इस कॉन्फ्रेंस का मेज़बान और कारकुन है, जिसने दरिया तक बिछाई हैं, लाइटें लगाई हैं, एक भी इश्तिहार लगाने के लिए गली में गुजरा है और दावत खत्म नबूवत देने के लिए एक मिनट भी जिसने गुजारा है, दोनों हाथों से मेरा उसको सलाम। स्टेज की जीनत उलमा है, ज़ुआमा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझसे कबल बड़ा आलिमाना फाजिलाना खिताब अल्लामा पीर मोहम्मद अमानुल्लाह हाशमी साहब ने फरमाया। शाह साहब ने बड़े पुरमग़ज़ अंदाज में अहादीस व आयात से ख़ातमुन नबीय्यीन की वजाहत फरमाई। मैं उसी से आगे बढ़ना चाहूँगा और मेरे बाद के खुतबा यकीनन अपने अपने दायरे कार में आपको बहुत कुछ देंगे। मैं तालिब इल्म चंद लम्हे आपकी समातें अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ।